Good morning everyone. I welcome you all to our online classes. Today we will start question answer of chapter number 11. चैप्टर नंबर 11 अकबरी नामा वाले चैप्टर के आज हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के किन किन रूपों का बखान करती है? क्रम से लिखिए। जो पहला छंद है उसमें कवि की दृष्टि, कवि की नज़र किन किन रूपों का बखान करती है, मतलब किन किन के बारे में बताया गया है। क्रम से हमें लिखना है। तो देखिए बेटा, उसका आंसर है पहले छंद में कवि की दृष्टि मानव के निम्नलिखित रूपों का बखान करती है। जैसे देखो, बादशाही रूप का, दीनहीन निर्धन और फकीर का, मालदार आदमी का मतलब पैसे वाले आदमी का, एकदम कमज़ोर मनुष्य का, स्वादिष्ट भोग भोगने वाले इंसान का, सूखी रोटियां चबाने वाले मनुष्य का, इन्हीं का वर्णन किया गया है फर्स्ट वाले में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, चारों छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को परस्पर किन किन रूपों में रखा है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बेटा, कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण किया है। वे रूप इस प्रकार हैं, मतलब दोनों के बीच में तुलना की है, वो कौन कौन से रूप है। तो वो इस प्रकार है, सकारात्मक और नकारात्मक रूप। सकारात्मक में जैसे बादशाह, तो नकारात्मक रूप में क्या आएगा? भिखारी, फकीर और गरीब। सकारात्मक रूप में है मालदार, तो नकारात्मक रूप में है कमज़ोर। भोग भोगता इंसान, तो सूखी रोटियां खाता इंसान। ऐसे ही सकारात्मक रूप में चोर पर निगाह रखने वाला, और नकारात्मक रूप में क्या आएगा? उनकी जूतियाँ चुराने वाला। उसी प्रकार देखिए, सकारात्मक रूप में जान न्यौछावर करने वाला, तो नकारात्मक रूप में आएगा जान लेने वाला। सकारात्मक रूप में आएगा सहायता करने वाला, तो नकारात्मक रूप में आएगा अपमान करने वाला, सहायता के लिए पुकारने वाला। सकारात्मक रूप में आएगा शरीफ लोग, और नकारात्मक रूप में क्या आएगा? कमीने लोग। सकारात्मक रूप में आएगा अच्छे लोग, नकारात्मक रूप में आएगा बुरे लोग। इसके अतिरिक्त आदमी ही सदगुरु या पीर है, और आदमी ही क्या है? शिष्य है। आदमी ही इमाम है, और आदमी ही नमाजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आदमी नामा शीर्षक कविता के इन अंशों को पढ़कर आपके मन में मनुष्य के प्रति क्या धारणा बनती है? कि अगर आप आदमी नामा के शीर्षक को पढ़ते हैं तो आपके मन में एक इंसान के प्रति क्या धारणा बनती है, ये हमें लिखना है। तो देखिए बेटा, इसका आंसर, इस कविता के इन अंशों को पढ़कर मेरे मन में मनुष्य के बारे में यह धारणा बनती है कि वह भाग्य और परिस्थितियों का दास है। मतलब इंसान क्या है? अपने भाग्य और परिस्थिति का दास है। उसकी परिस्थितियाँ ही उसे बादशाह बनाती है या फकीर बना देती है। कभी वह किसी की पगड़ी उछालता है, तो कभी किसी की सहायता करता है। कभी किसी की जान का दुश्मन बन जाता है, तो कभी उस जान को न्यौछावर कर देता है। कभी वह सहायता के लिए पुकार लगाता है, तो कभी किसी की करुण पुकार सुनकर सहायता के लिए दौड़ता है। ये सब रूप उसकी परिस्थितियों के परिणाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस कविता का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? हमने जो कविता पढ़ी आदमी नामा, उसमें आपको कौन सा भाग सबसे अच्छा लगता है और क्यों लगता है, ये हमें लिखना है। तो देखिए बेटा, मुझे निम्नलिखित पंक्तियाँ बहुत सुंदर प्रतीत हुई। देखना, या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। अब देखो, मुझे ये पंक्तियाँ अच्छी लगी। क्यों लगी? इन पंक्तियों की सरलता, रवानगी और विभिन्नता ने मुझे छू लिया है। देखो, इसकी हर लाइन का अलग अलग अर्थ निकलता है। पहली पंक्ति में जान वारने का चित्रण किया गया है, मतलब हम किसी के ऊपर अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। तो दूसरी पंक्ति में जान से मारने का। तीसरी पंक्ति में अपमान करने का चित्रण है, तो चौथी पंक्ति में सहायता के लिए पुकार लगाने वाले का। पांचवी पंक्ति में सहायता करने वाले का चित्रण है,
ये पांचों बिंब बहुत सजीव बन पड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आदमी की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें आदमी की प्रवृत्तियों के बारे में बताना है। तो देखिए, आदमी की प्रवृत्तियाँ भिन्न भिन्न हैं। वह धन संपदा का स्वामी बनना चाहता है, मतलब खूब धन कमाना चाहता है, मालदार और भोगी और बादशाह बनना चाहता है। वह सद्गुरु बनकर लोगों को उपदेश देना चाहता है। इस प्रकार दुनिया भर का सम्मान प्राप्त करना चाहता है। वह करुणावान भी है, इसलिए वह दुखियों की सहायता भी करना चाहता है। करुणावान मतलब दयावान भी है, इसलिए वो क्या करता है, दुखियों की सहायता भी करना चाहता है। इसी प्रकार देखिए, आदमी में पशु जैसे स्वार्थ भी होता है। कभी कभी वह चोरी, हिंसा, हत्या, अपमान, लड़ाई झगड़ा आदि बुराइयों में भी लिप्त दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड, निम्नलिखित अंशों की व्याख्या कीजिए। हमें ये कविता की लाइनें लिखी हुई है, उनकी व्याख्या करनी है। जैसे देखो, दुनिया में बादशाह है, सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गधा है, सो है वो भी आदमी। देखना, नज़ीर अकबराबादी कहते हैं कि मनुष्य के भिन्न भिन्न रूप हैं, उसके भाग्य अलग अलग है। कोई बादशाह है तो कोई दीनहीन फकीर और भिखारी है। मुफलिस और गधा है, मतलब कोई दीनहीन फकीर और भिखारी है। किसी को दुनिया भर का सारा ऐश्वर्य प्राप्त है, मतलब किसी के पास बहुत सारा पैसा है, तो कोई दर दर का भिखारी है। आदमी में दोनों संभावनाएं छुपी हुई है। नेक्स्ट देखिए, अशराफ और कमीने से ले शाह ता वाजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। देखो, सेकंड वाले अंश की व्याख्या है। नज़ीर अकबराबादी कहते हैं, भले मनुष्यों से लेकर कमीने इंसानों तक, बादशाह से लेकर मंत्रियों तक सब मनमाने काम करने वाले लोग होते हैं। हमने पढ़ा था कि सब अपने अपने मन की करते हैं, चाहे वो भले आदमी की भूमिका हो, चाहे कमीना आदमी की, चाहे बादशाह की भूमिका हो, चाहे मंत्री की। सबको करने वाला कौन होता है, सबको करने वाला एक आदमी ही होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित के में अभिव्यक्त व्यंग को स्पष्ट कीजिए। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। देखो, तो इन पंक्तियों में व्यंग यह है कि आदमी के स्वभाव और रुचि में अंतर होता है। हर इंसान का स्वभाव एक इंसान से दूसरे इंसान का अलग होता है। वह अच्छा बनने पर आए तो कुरान पढ़ने वाला है ना, अगर वह अच्छा बनना चाहे तो वो कुरान पढ़ने वाला बन सकता है, नमाज अदा करने वाला सच्चा धार्मिक मनुष्य बन सकता है। यदि वह दुष्टता पर आ जाए तो ऐसे पवित्र धार्मिक लोगों की जूतियाँ चुराने का काम भी कर सकता है। कुछ लोग बुराई पर नज़र रखने में रुचि लेते हैं। इस प्रकार अपने अपने स्वभाव के अनुसार सबके कार्य भिन्न हो जाते हैं। पगड़ी भी आदमी की उतारते हैं आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सोहे वो भी आदमी। तो देखिए, इन पंक्तियों में बताया गया है कि मनुष्य की परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न कार्य एवं व्यवहार करने पड़ते हैं। कभी कभी वह औरों का अपमान करने पर उतारू हो जाता है, तो कभी संकट में फंसकर दूसरों की सहायता करने के लिए पुकार लगाता है। कभी कभी वह करुणावान बनकर दूसरों की रक्षा करने को तत्पर हो जाता है। आशय ये है कि मनुष्य का स्वभाव में बुराइयां और अच्छाइयाँ दोनों हैं। यह उस पर निर्भर है कि वह किस ओर बढ़ चले। दैट्स ऑल फॉर टुडे। You write it down in your notebook in good handwriting. Thank you and have a nice day.